25 जून 2009 का सूरज मामूल के मुताबिक तुलू हुआ, बट नो वन नोज कि ये दिन एक गैर मामूली दिन साबित होगा। दोपहर 2:40 से लेकर 3:15 बजे तक गूगल को ये लगा जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर हैकर्स ने हमला कर दिया है और गूगल के ऊपर सर्च करने वाले हर सार्फिन को अपने किसी सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था। जब गूगल की मैनेजमेंट ने इसके हिफाजती निज़ाम चेक किया तो उनको मालूम हुआ कि गूगल के ऊपर हैकर्स ने हमला नहीं किया, बल्कि एक न्यूज को पढ़ने के लिए गूगल पर इतने लोग जमा हो गए कि इसका सिस्टम ही क्रैश हो गया है। ये खबर थी पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की पुरअसरार मौत की, जिसने दुनिया भर में उसके मद्दाहों को हिला कर रख दिया था। माइकल जैक्सन की मौत की खबर को सिर्फ 10 मिनट के अंदर तकरीबन 8 लाख लोगों ने पढ़ा, जो कि एक गूगल की तारीख में एक रिकॉर्ड भी बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पॉप म्यूजिक के एक बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की, जिसने तकरीबन 40 साल तक पॉप म्यूजिक की दुनिया में राज किया। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में अमेरिका के एक शाहफाम खानदान में पैदा हुआ। वो 9 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर था। माइकल को बचपन से ही मौसीकी का शौक था, लेकिन उसको मौसीकी सीखने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि माइकल का खानदान पहले से ही मौसीकी में अपना नाम बना चुका था। जैक्सन खानदान का एक बैंड भी था जिसका नाम जैक्सन 5 था और 1960 और 1970 की दहाई में इस बैंड की अमेरिका के अंदर बेहद मकबूलियत भी थी। इस बैंड ने ABC, आई विल बी देयर, द लव यू सेव जैसे मिली नगमे भी गाए थे। माइकल जैक्सन ने अपने खानदान से ही मौसीकी का आगाज किया और सिर्फ 5 बरस की उम्र में अपने खानदानी बैंड में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। जब इसकी उम्र 9 बरस हुई, इसने अपना पहला गाना बिग बॉय रिकॉर्ड करवाया और ये गाना माइकल जैक्सन को शोहरत की बुलंदियों पर ले गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक गुलकार होने के साथ साथ एक अदाकार भी था। इसने पहली मर्तबा एक फिल्म द विज के अंदर अपना मरकजी किरदार अदा किया और ये फिल्म अमेरिका के अंदर बेहद मकबूल हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जैक्सन की जिंदगी के अंदर एक अहम मोड़ आया और माइकल जैक्सन की मुलाकात एक मशहूर अमेरिकी गुलकार क्विंसी जोन्स से हुई और क्विंसी जोन्स ने पहली मर्तबा माइकल जैक्सन को अपनी एक सोलो एल्बम बनाने की पेशकश भी की थी। माइकल जैक्सन ने इस एल्बम को बनाने के लिए भरपूर मेहनत की और बाद में माइकल जैक्सन को अपनी मेहनत का नतीजा क्लासिक डिस्को एल्बम ऑफ द वॉल की सूरत में नजर भी आया था और ये एल्बम अमेरिका के अंदर बेहद मकबूल हुई। इस एल्बम की अमेरिका के अंदर तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कापियां भी फरोख्त हुई। इस एल्बम की रिलीज के बाद माइकल जैक्सन अमेरिकी मौसीकी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गया था, लेकिन जिस एल्बम ने माइकल जैक्सन को पॉप म्यूजिक की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया था, उस एल्बम का नाम था थ्रिलर। 1982 के अंदर रिलीज होने वाली ये एल्बम आज दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली एल्बम है और आज तक इसकी तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख कापियां फरोख्त हो चुकी हैं और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। माइकल जैक्सन की वजह शोहरत सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं था, बल्कि वो डांस भी किया करता था और आज भी बड़े बड़े डांसर्स उसकी बनाई हुई मूव्स की नकल करते हैं। इन मूव्स में मून वॉक सबसे ज्यादा जुदा है। 1983 के अंदर माइकल जैक्सन ने पहली मर्तबा मून वॉक का मुजाहरा किया। और माइकल जैक्सन की मून वॉक का मुजाहरा करने के बाद लोग इसकी एल्बम को खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े। माइकल की जिंदगी के अंदर एक और अहम चीज जो उसको शोहरत के साथ साथ मुतनाज़े भी बना रही थी और वो उसकी सर्जरीज करवाने की आदत थी। माइकल ने अपनी इस हैबिट का आगाज एक हादसे से किया था। वो हादसा क्या था? 1979 के अंदर माइकल जैक्सन एक डांस की प्रैक्टिस कर रहा था और डांस की प्रैक्टिस के दौरान वो जमीन पर गिरा और उसके नाक में काफी गहरी चोट आ गई थी। इसके बाद माइकल जैक्सन ने डॉक्टर स्टीफन हॉफमैन से मशवरा किया और डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप सर्जरी करवा रहे हैं और इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने नाक की सर्जरी करवा ली और ये कामयाब भी रही।
इस सर्जरी के बाद माइकल जैक्सन को सर्जरीज की ऐसी आदत पड़ गई कि माइकल जैक्सन ने कई बार अपने चेहरे की सर्जरीज भी करवाई। माइकल के मुताबिक कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने सर्जरीज से अपने स्याह फाम जिस्म को सफेद फाम में तब्दील भी किया। 1987 के अंदर जब इसकी मशहूर ज़माना एल्बम बैड रिलीज हुई तो इसके मद्दाह देखकर हैरान रह गए कि एक स्याह फाम आदमी सफेद फाम कैसे हो गया, और लोग कहने लग गए कि माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। 1993 के अंदर माइकल जैक्सन ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान माइकल जैक्सन ने कहा कि मैंने सर्जरीज नहीं करवाई, बल्कि मुझे एक वैटी लेगो के नाम से बीमारी हो गई है और इस बीमारी के अंदर मरीज के जिल्द की रंगत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. Is something that I cannot help. लेकिन इसके बाद माइकल जैक्सन ने तकरीबन 55 जो कि अमेरिका और यूरोप के डॉक्टर से उनसे सर्जरीज भी करवाई थी और इन सर्जरीज का असर ये हुआ था कि 1987 तक माइकल जैक्सन की शक्ल सूरत, रंगो रूप, हत्ता के चेहरे के नकूश मुकम्मल तौर पर तब्दील भी हो गए थे और माइकल जैक्सन एक स्याह फाम माइकल जैक्सन से एक सफेद फाम माइकल जैक्सन बन गया। अपनी मशहूर ज़माना एल्बम बैड की रिलीज के बाद माइकल जैक्सन ने अपना पहला सोलो टूर शुरू कर लिया और जब इसने अपना पहला टूर मुकम्मल कर लिया तो उसके इख्तिताम के ऊपर अपनी ये बायोग्राफी लिख रहा था। उसने एक सेंटेंस लिखा कि मैं दुनिया में तन्हा रहने वाले अफराद में से एक फर्द हूँ। इसके बाद जब 1991 के अंदर माइकल जैक्सन ने अपनी मशहूर एल्बम डेंजरस को रिलीज किया जिसके बेशुमार गाने मकबूल भी हुए और माइकल जैक्सन ने म्यूजिक की दुनिया में बेतहाशा रिकॉर्ड्स भी कायम किए, लेकिन इसके साथ साथ माइकल जैक्सन को अपनी शोहरत को कायम रखने के लिए कई तरह के जतन भी करने पड़े। माइकल जैक्सन ने अपनी आवाज को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स की ट्रीटमेंट भी करवाता रहा। इसके अलावा माइकल जैक्सन जवान दिखने के लिए हाइपरबैरिक चैंबर में भी सोता रहा। माइकल जैक्सन के पास शोहरत तो थी, लेकिन इसके साथ साथ माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स भी बने। 1993 के अंदर माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों से ज्यादती की कोशिश का इल्जाम भी लगा, जिसके बाद माइकल जैक्सन को बहुत सारे मुकदमात का सामना भी करना पड़ा और इन स्कैंडल्स की वजह से माइकल की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे गिर गया कि 2002 के अंदर जब इसकी एल्बम इनविंसिबल रिलीज हुई तो ये एल्बम बुरी तरह नाकाम रही। इवन कि 2005 के अंदर अदालत ने चाइल्ड अब्यूज केस के तमाम इल्जामात से माइकल को बरी भी कर दिया था, लेकिन ये इल्जामात माइकल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा गए थे। लेकिन माइकल को अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक यही मसला नहीं था, माइकल अपनी घरेलू जिंदगी के अंदर भी बुरी तरह नाकाम हो चुका था। माइकल जैक्सन ने अपनी पहली शादी 1993 के अंदर अमेरिका के एक मशहूर गुलकार की बेटी लीजे प्रेस्ले से की और ये शादी सिर्फ और सिर्फ 19 माह तक चली और इसके बाद तलाक हो गई। इसके बाद 1997 के अंदर माइकल जैक्सन ने एक गैर मरूफ नर्स डेबी डो से शादी कर ली और शादी करके अपने मदाहों को हैरान कर दिया और इससे माइकल जैक्सन का एक बेटा प्रिंस माइकल और एक बेटी पेरिस माइकल कैथरीन भी पैदा हुई और ये शादी भी सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक चल सकी और इसके बाद तलाक हो गई। बच्चे माइकल जैक्सन के पास ही रहे। अपनी जिंदगी में नाकामी और स्कैंडल्स के बाद माइकल जैक्सन ज़हनी दबाव का बड़ा परेशान हो गया था। इसके मुताबिक ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन इस्लाम से बड़ा इम्प्रेस था और इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था और इसने अपना नाम माइकल से मीकाईल भी रख लिया था, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक ना हो सकी। माइकल जैक्सन की परेशानियां अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ वो खैराती कामों में भी मसरूफ रहता था। 1992 में उसने एक फाउंडेशन हील द वर्ल्ड की बुनियाद भी रखी, जिसका मकसद बच्चों को अद्वियात देना, भूखों की भूख मिटाना था। इसके अलावा माइकल जैक्सन दुनिया भर के बच्चों को एक बेहतर माहौल भी फराहम करना चाहता था, लेकिन अपने ख्वाबों की तबीर से पहले ही मौत उसके करीब आन पहुंची। माइकल जैक्सन ने अपने आखिरी बरसों में गाना गाना छोड़ दिया था। मार्च 2009 के अंदर उसने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने ये ऐलान किया कि मैं लास्ट बार अपने मद्दाहों के सामने गाना गाना चाहता हूं। जिसके बाद उसके मद्दाहों ने उसके कंसर्ट के लिए टिकटें भी खरीदना शुरू कर दी थी। माइकल जैक्सन अपने इस आखिरी कंसर्ट के अंदर पहले से ज्यादा पुरकशिश और तवाना भी दिखना चाहता था और इसके लिए उसने डॉक्टर कोनार्ड मरे से रजू भी किया था। माइकल जैक्सन अपने इस आखिरी कंसर्ट के लिए बहुत पुरुउम्मीद भी था। इसके लिए उसने खूब तैयारी भी कर रखी थी। कहते हैं कि माइकल जैक्सन की यह ख्वाहिश थी कि वो 150 बरस तक जिंदा भी रहे और इसके लिए उसने बाकायदा इंतजामात भी कर रखे थे। उसने तनख्वाह के ऊपर कुछ ऐसे हेल्थी लोगों को रखा हुआ था जिनसे जरूरत पड़ने पर वो उनका जिस्मानी इज़ा लेकर अपने जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट भी करवा सकता था। मौत से बेफिक्र होकर
वो लंदन के अंदर अपने आखिरी कंसर्ट की तैयारियों में मसरूफ था। जब उसने खूब प्रैक्टिस की और जब वो थक गया तो उसने नींद के लिए एक मेडिसिन प्रोपोफोल का यूज भी किया, और ये मेडिसिन वो पहले भी यूज करता रहा था, लेकिन 24 जून की रात को उसने इस मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया था, जिसके बाद माइकल जैक्सन ऐसा सोया कि फिर कभी उठ ना सका। और इस तरह 25 जून 2009 के अंदर माइकल जैक्सन ये दुनिया छोड़कर चला गया। वो शख्स जिसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं 150 बरस तक जिंदा रहूं, वो सिर्फ और सिर्फ 50 बरस की उम्र में ये दुनिया छोड़ गया था। शुरू में यह कहा जा रहा था कि माइकल जैक्सन की मौत की वजह हरकते कलब बंद हो जाने की वजह से हुई, लेकिन बाद में 2 साल बाद अदालत ने यह कहा कि माइकल जैक्सन की मौत की वजह डॉक्टर मरे की गफलत की वजह से हुई, क्योंकि उसने दवाई की ज्यादा मिकदार का ख्याल नहीं रखा। और इस तरह अदालत ने डॉक्टर कोनार्ड मरे को 4 साल कैद की सजा सुना दी और उसका मेडिकल लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया। ताहम 2 साल बाद डॉक्टर मरे को रिहा कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत से दुनिया मौसीकी में एक सुनहरा बाब खत्म हो गया था, ताहम माइकल जैक्सन की शोहरत में आज भी कमी नहीं आई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।